Hello students, welcome to English class by Poonam Sharma. Today we will discuss chapter 2 from standard 8 NCERT book Honeydew. The name of the chapter is The Tsunami. Let us get to know about the tsunami first. Actually, tsunami is a powerful wave created by an earthquake under the sea that brings huge disaster. So, one thing is very clear from it that tsunami can hit the coastal areas nearby sea. So in this chapter, the tsunami particularly hit in the areas of Indian Ocean, which included Andaman Nicobar Islands and some parts of Thailand and Sri Lanka. Before we start the chapter, we must know that here are some short stories from the people who witnessed and survived through this disasters. So, let us start with the chapter. This tsunami occurred on 26th December 2004. So, the people were gathered with each other's home with their relatives and friends to celebrate Christmas. अब यहाँ सबसे पहला अकाउंट इग्निशियस नाम के एक पर्सन का है जो कचाल आइलैंड में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था. उसके यहाँ भी क्रिसमस मनाने उसकी वाइफ की फैमिली आई हुई थी. तो सुबह सुबह वो जल्दी ही उठकर 6 बजे उसकी वाइफ ने उसे उठाया और उसने फील किया कि शायद कोई अर्थक्वेक आया था. इग्निशियस ने वो चीज़ फील करते ही जल्दी से अपना टीवी सेट उठाकर ग्राउंड पर नीचे रख दिया ताकि वो टूटे ना, और सारी फैमिली दूसरी डायरेक्शन में भाग गई. जैसे ही झटके रुके उन्होंने देखा कि सामने से सी जो था वो बढ़ता चला आ रहा था और हर तरफ कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया. दोनों बच्चों ने, एक ने अपने नाना का और एक ने अपने मामा का हाथ पकड़ा और दूसरी डायरेक्शन में भागने लगे, लेकिन फिर वो दोबारा कभी नहीं दिखे. उसकी वाइफ भी पानी में बह गई थी. सिर्फ वो 3 बच्चे जो उसके मामा के थे वो ही बच पाए. लेट अस सी द नेक्स्ट अकाउंट ऑफ संजीव, अ पुलिसमैन. संजीव जो कि एक पुलिसमैन था, वो ननकौरी आइलैंड में जॉब करता था. जैसे तैसे उसने खुद को बचाया. अपने साथ उसने अपनी वाइफ और अपनी छोटी सी बच्ची को भी उन जायंट वेव्स से बचा लिया. लेकिन ठीक तभी उसने अपने कुक की वाइफ के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी. वो जैसे ही पानी में कूदा उसे बचाने के लिए, वो दोनों साथ साथ बह गए. यानी संजीव और वो कुक, उनके कुक की वाइफ, वो दोनों उस पानी में बह गए थे. अब यहाँ एक और अकाउंट आएगा. 13-year-old मेघना, वो भी पानी में बह गई थी. उसके पेरेंट्स और उसके साथ 77 दूसरे लोग. उसने 2 दिन समुद्र में फ्लोट करते हुए बिताए, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. शायद पानी में उसे कोई वुडन डोर मिल गया था जिसके ऊपर लटके हुए उसने पूरे 2 दिन बिताए. 11 बार उसने अपने सिर के ऊपर से जाते हुए रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा. यू नो अबाउट द रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो फ्लड्स के टाइम पर खाने के पैकेट्स और मेडिसिन वगैरह देते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं. तो उसने 11 बार उन रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा, लेकिन वो उसे नहीं देख पाए. फाइनली वो एक वेव के द्वारा ही समुद्र के तट पर पहुंचा दी गई थी और फिर बहुत टाइम बाद वहाँ पे घूमते हुए उसे देखा गया. अब एक और अकाउंट आता है अलमाज जावेद का. शी वॉज 10 years old एंड अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट स्कूल इन पोर्ट ब्लेयर, जहाँ उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था. उसकी मदर राहिला जो ननकौरी आइलैंड में रहती थी, और पूरी फैमिली पोर्ट ब्लेयर गई हुई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने. जैसे ही सुबह जल्दी ही भूकंप के झटके फील किए गए, पूरी फैमिली सो रही थी. अलमा के पिता जागे और उन्होंने देखा कि पानी का जो लेवल था वो वापस चलता हुआ फील हुआ. वो समझ गए थे कि पानी जिस फोर्स से वापस जा रहा है उससे कहीं तेज़ फोर्स से वापस आएगा. उन्होंने जल्दी ही सबको उठाया और उन्हें सेफर प्लेस पर ले गए. जैसे ही वो सब दौड़े, उसके दादाजी शायद किसी चीज़ से टकराए, प्रोबेबली किसी दीवार से, और वो नीचे गिर गए. उसके पिता उसके दादाजी को हेल्प करने गए,
लेकिन उसी समय पहली जाइंट वेव आ चुकी थी जिसमें वो दोनों बह चुके थे। अल्मा की मदर और उसकी आंट दोनों एक कोकोनट ट्री के साथ चिपकी रहीं और उसे आवाज़ देती रहीं। एक वेव इतनी ज़ोरदार आई कि उन्होंने उस वेव ने उस पेड़ को भी उखाड़ दिया और वो दोनों उस पानी में बह गईं। अल्मा ने देखा एक लॉग ऑफ वुड जो पानी में फ्लोट कर रहा था। लॉग ऑफ वुड आप समझते हैं, लकड़ी का एक गट्ठा सा, होलो पीस। तो वो उसके ऊपर चढ़ गई, लेकिन वो फेंट हो गई, मतलब बेहोश हो गई। जब वो उठी या होश में आई तो उसने खुद को कमोर्टा के हॉस्पिटल में पाया और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया। ये छोटी सी बच्ची आज तक इस इंसिडेंट के बारे में बात करने से डरती है क्योंकि वो अब तक शॉक में है, डिस्ट्रेस्ड है। सो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट एंड्स हियर। लेट अस गो थ्रू द नेक्स्ट पार्ट। वेल, अब हम एंटर करेंगे स्टोरी के सेकेंड पार्ट में। ये स्टोरी है टिली स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जिसने थाईलैंड में कई लोगों की जान बचाई और कई सारे अवार्ड्स भी जीते। तो लेट अस सी व्हाट हैड हैपेंड। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड। अब ये जो स्मिथ फैमिली थी वो इंग्लैंड से क्रिसमस मनाने थाईलैंड आई हुई थी और टिली जो कि 10 साल की बच्ची थी, उसकी सिस्टर सिर्फ 7 साल की थी और उसके पेरेंट्स के नाम थे पेनी और कॉलिन स्मिथ। अब जैसे कि 26 दिसंबर का दिन था, डेडली सुनामी वेव्स पहले ही अपने रास्ते पर थी जो कि सुमात्रा में उसी सुबह एक मैसिव अर्थक्वेक लेकर आई थी और पानी जो था वो धीरे धीरे एक ही जगह कलेक्ट होता चला जा रहा था। पेनी स्मिथ यानी उसकी मदर को याद आया कि बीच जो था वो बिल्कुल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लेट अस सी द नेक्स्ट। टिली को ये एहसास हो गया था कि कुछ तो गलत था। उसने अपने माइंड में ज्योग्राफी लेसन की याद आई जो उसने 2 हफ्ते पहले ही इंग्लैंड में अपने स्कूल में पढ़ा था। टिली ने देखा कि सी जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसमें बबल्स और वर्लपूल्स बनने शुरू हो गए थे। उसे याद आया कि ये सब उसने अपने क्लास के एक वीडियो में देखा था जिसमें उसने कैसे सुनामी ने हवाईयन आइलैंड्स में 1946 में हिट किया था। ये सारे एक मानो स्टोरी सी उसके माइंड में चल पड़ी। उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसे ये वीडियो उसकी क्लास में दिखाया था और बताया था कि कैसे अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड्स सुनामी क्रिएट करते हैं। तो टिली ने जैसे ये एहसास किया उसने जल्दी से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी फैमिली को बीच छोड़ने के लिए कहा। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने बताया कि पानी के नीचे एक अर्थक्वेक आया था और वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी और उसकी मदर कहती हैं इसे याद करके कि उन्हें नहीं मालूम था कि सुनामी क्या थी, लेकिन अपनी डॉटर को इतना डरा हुआ देखकर वो समझ गई थी कि कुछ तो सीरियस होने वाला था। टिली के पेरेंट्स उसे और उसकी सिस्टर को बीच से अलग ले गए, स्विमिंग पूल से होटल की तरफ, और उनके पीछे बहुत सारे टूरिस्ट ने भी उस बीच को छोड़ दिया था। ठीक तभी ऐसा लगा मानो पूरा समुद्र उनके पीछे दौड़ रहा था और वो सब चिल्ला रहे थे रन। फैमिली ने होटल के 3रे फ्लोर पर शेल्टर लिया। बिल्डिंग जो थी वो थैंकफुली सुनामी वेव्स में खड़ी रही, उससे टकराकर गिरी नहीं। अगर उन लोगों ने बीच नहीं छोड़ा होता तो वो सब जिंदा नहीं रहते। और इस तरह स्मिथ्स जब बाद में दूसरे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को खो दिया था, और काफ़ियों ने जो बच गए थे उन्होंने टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक यू कहा, जिसकी वजह से उन्हें पहले ही चेतावनी मिल गई और वो उस बीच को छोड़कर भाग आए। टिली वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड और उसने अपने क्लासमेट्स को इस डरावनी स्टोरी के बारे में बताया। सो दिस वॉज अबाउट द सेकेंड पार्ट। लेट अस सी द थर्ड पार्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। इससे पहले कि जायंट वेव इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल एरियाज़ को हिट करती, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स को मानो ये पता चल चुका था कि कुछ तो होने वाला था और वो सेफ्टी के लिए दौड़े। अगर आई विटनेस अकाउंट्स की माने
तो एलिफेंट्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो हायर ग्राउंड्स की तरफ दौड़े। डॉग्स ने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया, बाहर निकलने से मना कर दिया। यहाँ हम मेक श्योर की डोमेस्टिक यानी पेट डॉग्स की बात कर रहे हैं। फ्लेमिंगोज ने अपने लो ब्रीडिंग ग्राउंड्स को छोड़ दिया था और जू एनिमल्स अपने अपने शेल्टर्स की तरफ भाग रहे थे और इस तरह और ये कोशिश कर रहे थे कि वो वहाँ से बाहर ही ना निकलें। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि एनिमल्स में एक सिक्स सेंस होती है, लेकिन और वो जान जाते हैं कि अर्थ अब हिलने जा रही है, यानी कोई ना कोई इस पे भूकंप जैसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है। सब एक्सपर्ट्स बिलीव, हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं इन चीज़ों के लिए ज़्यादा एक्यूट होते हैं, ज़्यादा करेक्ट माने जाते हैं, क्योंकि हेल्प उनको वाइब्रेशन जो होती हैं अर्थ की उसको सुन के उन्हें हेल्प मिल जाती है दौड़ने की या अपने आप को सिक्योर करने की। वो सेंस कर सकते हैं कि एक कोई बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है, इससे पहले कि ह्यूमंस इस बात को रियलाइज़ कर सकें। लेकिन फैक्ट ये है कि इन जाइंट वेव्स ने इंडियन ओशन की लगभग 1 दर्जन देशों में 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जानें ले ली थी। हालांकि एनिमल्स के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। इंडिया के कडलोर कोस्ट के पास जहां हज़ारों लोगों की जानें चली गई थी, वहीं बफेलोज, गोट्स और डॉग्स को कोई हार्म नहीं हुआ था। और श्रीलंका का याला नेशनल पार्क, जो कि एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और मोर देन 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स के लिए एक होम शेल्टर माना जाता है। लेट अस सी आगे क्या हुआ था। पटानंगाला बीच, जो कि इस नेशनल पार्क में बना हुआ है, यहाँ से 60 विजिटर्स इन जाइंट वेव्स में बह गए थे, लेकिन कोई भी एनिमल कार्कसेस यानी डेड बॉडी नहीं पाई गई थी। मीन्स कोई एनिमल नहीं मरा था। सुनामी हिट करने से लगभग 1 घंटा पहले ही 3 एलिफेंट्स ने ये बीच छोड़ दिया था और वो हायर ग्राउंड्स की तरफ चले गए थे। एक श्रीलंकन जेंटलमैन गैले, जो कि इस बीच के पास रहते थे, उन्होंने बताया कि उस दिन उनके पेट डॉग्स ने बीच के पास डेली रन के लिए जाने से मना कर दिया था, जबकि वो रोज़ वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते थे। लेकिन उस दिन डॉग्स ने जाने से मना किया और फाइनली उनकी जान बच गई। Well, this was all about the chapter. We saw that how tsunami had created such a destruction and how people survived themselves through this destruction. Hope you understood the story. Thank you.